8:30 बज रहे हैं। उसी के साथ वक्त हो गया यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। चलिए रफ्तार में देखेंगे खबरों को। कोविड टीकाकरण को लेकर यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। देश में टीकाकरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का सरकार और आयोग को आदेश। 17 मार्च तक पूरा कराया जाए आरक्षण का काम। 30 अप्रैल तक प्रधानों का हो चुनाव। भावेश कुमार बने यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी। सेवानिवृत्त आईपीएस हैं भावेश कुमार। करोड़ों के बाइक बोट घोटाले में नोएडा से आरोपी विदेश भाटी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी संजय भाटी का भाई है विदेश भाटी। लखनऊ में चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान सीएम ने बदली डीपी। मुख्यमंत्री के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल की डीपी में चौरी चौरा का लोगो लगा है और 15 घंटे के लिए इस लोगो को बदला गया है। फतेहपुर में सपाइयों ने आजमवादी मंच के बैनर तले कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। कहा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी किसी जाति विशेष की नहीं। वाराणसी में रेलवे की दिखी तत्परता। बहन के लिए भाई ने रेलवे को किया ट्वीट। महज एक छात्रा के लिए बैक पेपर के लिए बिना रुके ट्रेन ने दोगुनी रफ्तार से महज 2 घंटे में मऊ से वाराणसी का सफर पूरा किया। उन्नाव में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भर में चलाएगी नौकरी संवाद अभियान। डोर टू डोर कैंपेन फॉर्म के जरिए जानेगी लोगों की राय। अयोध्या में कांग्रेस का संवाद अभियान। कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर घर घर जाएंगे। 45 दिनों तक बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे और उनसे उनके विचार जानेंगे। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटैक 3 में साथी गार्ड पर गोली चलाने वाला आरोपी पुलिस के कब्जे में। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी बंदूक भी बरामद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश पर एक्शन हुआ। 1 घंटे में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण को हटवाया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई। बलिया में युवा चेतना महापंचायत में हजारों की संख्या में जुटे किसान। नौजवान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह रहे मौजूद। इस मौके पर युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा हमारी समर्थन राकेश टिकैत को। मोदी सरकार को कृषि बिल वापस लेना होगा। लखनऊ ईओडब्ल्यू मेरठ ने विदेश भाटी को किया गिरफ्तार। करोड़ों के बाइक बोर्ड घोटाले में गिरफ्तार। निवेशकों को ठगने और रकम मांगने पर धमकाने का है आरोप। वाराणसी में राम मंदिर धन संग्रह अभियान में दिखा जोरदार उत्साह। एक साथ 300 लोग शामिल होकर दिए 29 लाख की धनराशि। हापुड़ में महिलाओं की कब्र खुदी है और इससे हड़कंप मचा। कब्रिस्तान में 4 कब्र खुदी मिली। कब्र से शवों के सिर भी गायब मिले हैं। भारी संख्या में लोग कब्रिस्तान में मौजूद हैं। शाहजहांपुर में जमीन विवाद में दबंगों की गुंडई आई सामने। महिला के साथ बच्चे को भी पीटा गया। ललितपुर में विवाहिता पिछले 6 महीने से गायब है। मां ने ससुरालियों पर बेटी की हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस मामले में कर रही है हीला हवाली। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवारों ने बरसाई गोलियां। सपा नेता को गंभीर रूप से घायल कर मौके पर पहुंची पुलिस। घटना की छानबीन में इस वक्त जुटी। कानपुर में मर्चेंट नेवी में काम करने वाला युवक मलेशिया के पास से लापता। 22 लोगों के बैच में 21 युवक वापस आ गए, लेकिन मनीष पॉल नहीं लौटा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने की शुरुआत। शहीदों के परिवार को मिला सम्मान। पीएम ने कहा इस पवित्र भूमि पर बलिदान देने वाले देश के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले शहीदों को प्रणाम करता हूं। इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने भोजपुरी में किया अभिवादन। चौरी चौरा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चौरी चौरा घटना को इतिहास में जगह दिलाने और आयोजन के लिए सीएम योगी को पीएम ने दी बधाई। समारोह में बजट पर भी बोले पीएम। कहा विकास के लिए बजट में लिए गए कई बड़े फैसले। सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा अमर बलिदानियों को शत शत नमन। पीएम मोदी का आभारी हूं। 4 फरवरी 1922 को अमूल्य संघर्ष शुरू हुआ था। पुलिस की गोली से 4 लोग शहीद हुए थे। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को सुना। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वतंत्र देव सिंह भी लखनऊ के एक कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ से चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुभारंभ हुआ।
चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यक्रम को दिखाने के लिए वाराणसी में सिगरा शहीद उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हापुड़ में भी मनाया गया चौरी चौरा शताब्दी समारोह। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। चित्रकूट में भी चौरी चौरा के शहीदों को याद किया गया। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और डीएम ने शहीद पार्क का लोकार्पण किया। महोबा में क्रेशर और पत्थर उद्योग में टेक्नीशियंस की देखरेख में होगा खनन काम। डीएम ने दिया आदेश। नॉन टेक्निकल होने के कारण मजदूर अक्सर खनन काम करते समय दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मुरादाबाद में रेलवे अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों कोविड वैक्सीनेशन किया गया। इसके पहले टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। औरैया में चौरी चौरा शताब्दी समारोह किया गया। औरैया के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी की इस बीच जुबान फिसल गई। लोगों को मंत्री ने शहीद बता डाला। अयोध्या में चौरी चौरा के शहीदों को किया गया याद। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। लखनऊ में अप्रैल 2021 तक लखनऊ के पैसेज का काम पूरा होगा। डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। मुरादाबाद में रालोद नेता जयंत चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश की सीमाओं पर भी किसान का बेटा है, वो वहां झेल रहा है, यहां हम झेल लेंगे। लखनऊ में पशुधन फर्जी टेंडर घोटाले में आरोपी अरविंद सेन की रिमांड। वादी को धमकाने और 35 लाख रुपए लेने का आरोप। कानपुर देहात में वनाधिकारी का अजीबोगरीब बयान। कहा, कौवे और उल्लू के मरने को बताया एक्सीडेंट में शहीद। दरअसल हाईवे पर 2 कौवे और 1 उल्लू पड़ा मिला था, जिससे ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की दहशत थी। रुद्रप्रयाग को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। 86 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर योजनाएं पहुंचाने का भी दिया निर्देश। देहरादून में नौकरी के नाम पर युवकों से ठगी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कई राज्यों में फैला था गैंग। 10 लाख लेकर फर्जी ट्रेनिंग से लेकर फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी। उत्तराखंड में अब मीजल्स और रूबेला बीमारियों की होगी जांच। WHO ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को दी मंजूरी। प्रदेश में टेस्टिंग वाली पहली लैब भी बनी। पिथौरागढ़ में मालपा में काली नदी का प्रवाह रुकने की खबर पर प्रशासन अलर्ट। धारचूला में एसडीएम को मौके पर भेजा गया। नेपाल ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। भारतीय प्रशासन बोला हालात पर काबू। बर्फबारी के बाद सफेद हुए पहाड़। उत्तरकाशी चमोली के बाद धनौल्टी और चकराता में हैवी स्नोफॉल। मौसम विभाग का अलर्ट, कल निचले इलाकों तक भी होगी बर्फबारी। अल्मोड़ा में सीएम स्वरोजगार योजना के तहत गांव में लौटे 11 प्रवासी युवाओं को रोजगार के लिए डीएम ने दी स्वीकृति। नई टिहरी नगर पालिका ने समस्याओं के समाधान के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। पिथौरागढ़ में पेंशनर्स ने गोल्डन कार्ड के लिए धनराशि काटे जाने का विरोध किया है। पेंशनर्स का कहना है कि बिना सहमति धनराशि काटी जा रही है और ओपीडी की सुविधा रोक दी गई है। उत्तरकाशी में भी पेंशनर एसोसिएशन ने गोल्डन कार्ड पर पैसे काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है और डीएम को इस बीच ज्ञापन सौंपा गया। पौड़ी जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने से संविदा कर्मचारियों की नौकरी का संकट गहरा गया है। अस्पताल ने इंतजाम का भरोसा दिया है। कृषि कानूनों को अमेरिका का समर्थन। अमेरिका ने विदेश मंत्रालय का बयान। अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है। अमेरिका ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। बातचीत से मतभेद को हल किया जाए। इंटरनेट एक्सेस होना अभिव्यक्ति की आजादी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 2 दिन पहले लगाए गए टायर फिलर को आज सुबह खुद दिल्ली पुलिस ने हटवा दिया। रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने 26 जनवरी को दिल्ली में मारे गए किसान के परिजनों से मुलाकात की। रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ी की बीजेपी नेता की गाड़ी से भिड़ंत हुई। तेज रफ्तार कार से 3 गाड़ियां आपस में टकराई। अमरोहा से होकर रामपुर जा रहा था काफिला। राकेश टिकैत के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पोस्ट किए जा रहे अश्लील तस्वीरें। कौशाम्बी थाने में दर्ज हुई शिकायत। मामले की जांच में पुलिस जुटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता सरजिल उस्मानी पर एफआईआर दर्ज हुई है। भड़काऊ भाषण देने पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। सत्येंद्र सिंह पर ईडी भी दर्ज करेगी केस। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में दर्ज की एफआईआर। रिटायर्ड आईएएस हैं सत्येंद्र सिंह।
उत्तर प्रदेश के 100 साल से अधिक पुराने पेड़ जल्द ही होंगे विरासत वृक्ष घोषित। प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रभागीय वनाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। अमेठी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कॉलेज की एक छात्रा प्राइवेट बस के पीछे लगे सीढ़ियों पर चढ़कर यात्रा कर रही है। लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र के धीरू कॉम्प्लेक्स में लगी आग। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। खबरें अभी और भी हैं, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।